नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि। आजकल कथावाचक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और अंधश्रद्धा निर्मूलन के श्याम मानव जी काफी चर्चा में हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना करने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। ये बात सच है कि देश में ढोंगी बाबाओं की भी कमी नहीं है। बहुत से नासमझ लोग जादू टोने पर यकीन करते हैं। कई जगहों पर औरतों को डायन बताकर उन पर अत्याचार किया जाता है। फिलहाल आज हम बात करेंगे इन ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कहां शिकायत की जा सकती है। क्या हमारे देश में जादू टोने के खिलाफ कोई कानून है? अगर किसी महिला को डायन बताकर उसके साथ अत्याचार किया जाता है तो वो किसकी मदद ले सकती है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि विश्वास और अंधविश्वास में फर्क क्या है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सचिन नायक और भोपाल की कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रीतेश गौतम के अनुसार विश्वास वो फीलिंग है जो किसी इंसान या सिद्धांत को परखने के बाद उस पर किया जाता है। इसके पीछे एक लॉजिक होता है। वहीं अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होता। उन प्रथाओं और मान्यताओं को निभाना जिनके पीछे कोई साइंटिफिक वजह नहीं है उसे अंधविश्वास कहते हैं। आइए अब जानते हैं लोग इतनी आसानी से क्यों तांत्रिकों और बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। इन 3 वजहों से लोग आसानी से बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। नंबर 1, फेथ हीलिंग प्रैक्टिस। कई बार किसी के साथ अगर कोई समस्या होती है तो वो किसी बाबा या गॉड मैन पर विश्वास करने लगते हैं। इसी विश्वास से उनकी चीजें ठीक होने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा उस बाबा या गॉड मैन के वजह से हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी को पीलिया हुआ और उसने मंत्र पढ़ा हुआ केला खा लिया, इसके बाद पीलिया ठीक हो गया। ऐसा करने वाले को लगेगा कि वो केला खाने से ठीक हुआ है, बल्कि नॉर्मल पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो 15 दिन में खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन लोगों का विश्वास बढ़ जाता है और वो दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ने लगते हैं कि मैं बाबा की वजह से ठीक हुआ, ऐसा आप भी करो, आप भी ठीक हो जाओगे। और इस तरह से एक चेन बनने लगती है। नंबर 2, एजुकेशन लेवल। पढ़े लिखे न होने की वजह से लोग कई चीज़ें नहीं जानते हैं और ऐसे बाबाओं के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। नंबर 3, भेड़ चाल। अगर किसी बाबा या गॉड मैन के भक्त आसपास होते हैं तो दूसरे लोगों को लगने लगता है कि बाबा वाकई में चमत्कारी हैं। इससे वो बाबा पर भरोसा करने लगते हैं। नंबर 4, ब्रेन वॉश। कई बाबा तांत्रिक या गॉड मैन की कही बातें बहुत प्रभावी होती हैं, ये जानते हुए भी कि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। नंबर 5, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का भी काफ़ी असर पड़ता है। कई लोग साइकोसोमैटिक इलनेस से जूझ रहे होते हैं। इसमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। इसे आप किसी पेट के डॉक्टर को दिखाएंगे तो ठीक नहीं होंगे। ऐसे में पेशेंट परेशान हो जाता है, फिर वो बाबा या गॉड मैन के पास जाने से उसे शांति मिलती है और पेट दर्द ठीक हो जाता है। इस तरह उसका विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। पेशेंट को लगता है कि बाबा की वजह से ही वो ठीक हुआ है। बाबाओं के जाल में फंसने से आइए जानते हैं कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 1, डिनायल। शुरुआत में एक लंबे समय तक लोग मान ही नहीं पाते कि जिन बाबा को वो मानते हैं वो उनके साथ गलत कर रहे हैं। नंबर 2, गुस्सा। बहुत देर और नुकसान होने पर लोगों को समझ आता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद उन्हें गुस्सा आता है और ये गुस्सा वो उस बाबा या फिर अपने परिवार पर निकालते हैं। कई बार लोग खुद पर भी गुस्सा निकालते हैं। नंबर 3, डिप्रेशन। बाबा के हाथों धोखा खाने के बाद कई लोग डिप्रेशन में तक चले जाते हैं। कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। इन 3 चीज़ों के जरिए हम लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसने से बचा सकते हैं। नंबर 1, जागरूकता। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि माता आना, भूत आना, प्रेत आना, जिन्न आना, ये सब मानसिक रोग हैं। ये ट्रीटमेंट के जरिए ठीक हो सकते हैं और इस तरह के अवेयरनेस कैंप चलाने चाहिए। एजुकेशन। बाबा, तांत्रिक और गॉड मैन बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं और चीज़ें करते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। कई ऐसे ट्रिक्स को चमत्कार बताते हैं जिनके पीछे साइंस है। ये सब हम एजुकेशन के जरिए जान सकते हैं। मानसिक शांति। ज़्यादातर लोग बाबा के पास मानसिक शांति के लिए जाते हैं और ठगे जाते हैं।
ऐसे में हमें ऐसे दूसरे उपायों पर काम करना चाहिए जिससे मानसिक शांति मिल सके। आइए जानते हैं इस तरह के मामलों से निपटने के लिए क्या देश में कोई कानून है? जवाब: अंधविश्वास के मामलों के लिए पूरे देश में अलग से कोई कानून नहीं है। इसके लिए आप आईपीसी की इन 3 धाराओं का सहारा ले सकते हैं। धारा 420, कोई धोखाधड़ी करता है तो उस पर धारा 420 के तहत एक्शन लिया जाता है। इसमें दोषी पर जुर्माने के साथ 7 साल की सजा भी हो सकती है। धारा 508, जो व्यक्ति दूसरे को ये दिखाए कि उसके पास कोई चमत्कारी या दैवीय शक्तियां हैं और इस बल पर दूसरे लोगों से कोई काम करवाए, ऐसे लोगों को 1 साल की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। धारा 511, आईपीसी में जिस क्राइम के लिए कानून नहीं है उसके लिए सेक्शन 511 में सजा सुनाई जा सकती है। इसमें क्राइम के नेचर के अनुसार उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अंधविश्वास विरोधी बिल लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। आइए जानते हैं कानून किन 10 चीजों को चमत्कार नहीं उसे चीटिंग मानता है। इन 10 चीजों को चमत्कार नहीं चीटिंग मानता है कानून। चमत्कार के नाम पर ये सभी काम करना कानून की नजर में चीटिंग है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। नंबर 1, कोई भी अघोरी प्रथा या ऐसी एक्टिविटी करना जिससे किसी दूसरे की जान को खतरा हो। नंबर 2, किसी व्यक्ति के सामने दावा करना कि मुझ में सुपर नेचुरल पावर है। इन शक्तियों के नाम पर उसे धोखा देना या मन में डर पैदा करना। नंबर 3, सुपर नेचुरल पावर का दावा कर अनुष्ठान करना, विज्ञापन छापना। नंबर 4, किसी महिला से वादा करना कि सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल कर उसे प्रेग्नेंट किया जा सकता है। नंबर 5, महिला को पराये पुरुष के साथ ये कहकर सेक्सुअल रिलेशन बनाने पर मजबूर करना कि पिछले जन्म में वो उसका जीवन साथी था। नंबर 6, खुद में सुपर नेचुरल पावर होने का दावा करके मानसिक रूप से बीमार मरीजों का शोषण करना। नंबर 7, साइंटिफिक और मेडिकल ट्रीटमेंट का विरोध करना। नंबर 8, सांप या कुत्ते के काटने या कैंसर होने पर अघोरी अनुष्ठान करने के लिए मजबूर करना। नंबर 9, प्रेग्नेंट महिला या उसके परिवार से दावा करना कि उसके होने वाले बच्चे का जेंडर बदला जा सकता है। नंबर 10, किसी व्यक्ति के पास बुरी शक्तियां हैं और वो जादू टोना करता है, इस बात का दावा करके उसे समाज से अलग करना या इस बात की सजा देना। कई बार बसों में या दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सौतन से छुटकारा पाएं, खोया प्यार वापस पाएं जैसे विज्ञापन लगे रहते हैं। ये चमत्कार करने का दावा करते हैं। क्या ये सही है? आइए जानते हैं। जवाब: किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी फैलाना गैर कानूनी है। इस तरह का कोई विज्ञापन अगर आपको दिखे तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। सवाल: आखिर ये काला जादू है क्या? जवाब: वो जादू जो शैतान या बुरी आत्माओं से जुड़ा हुआ है उसे काला जादू या ब्लैक मैजिक कहते हैं। मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी के अनुसार पहली बार ब्लैक मैजिक का शब्द 1590 में किया गया था। सवाल: काले जादू का सहारा लोग क्यों लेते हैं? जवाब: इसकी सबसे बड़ी वजह हेल्पलेसनेस है, यानी कुछ न कर पाने की फीलिंग। काला जादू का सहारा लेने वाले लोगों को लगता है कि वो जग के सताए हुए हैं। मेंटली स्टेबल लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते। सवाल: जादू टोना के खिलाफ भी कोई कानून है? जादू टोना के खिलाफ पूरे देश में अलग से तो कोई कानून नहीं है। इसके लिए अलग कानून सबसे पहले बिहार में बनाया गया था। ये कानून काला जादू और जादू टोना पर रोक लगाता है। ऐसा ही कानून झारखंड में भी है। टोना टोटका और काला जादू करने पर दूसरे राज्यों में ये सजा है। छत्तीसगढ़ में 5 साल तक की सजा है। ओडिशा में 1 से 3 साल तक की सजा है। महाराष्ट्र में 6 महीने से 7 साल तक की सजा है। कर्नाटक में जेल और जुर्माना की सजा है। सवाल: क्या डायन प्रथा के खिलाफ देश में कोई कानून है? जवाब: किसी महिला को डायन बताए जाने के खिलाफ पूरे देश में कोई कानून नहीं है। इसके लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं का सहारा लिया जा सकता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम और महाराष्ट्र में इसके लिए कानून बन चुका है। आइए जानते हैं अब ऐसी कुछ ट्रिक्स के पीछे की साइंस जिससे ढोंगी बाबा लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाने के लिए बाबा और तांत्रिक उसमें सोडियम के टुकड़े डालते हैं।
सोडियम के टुकड़ों को पानी में डालने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिससे विस्फोट हो जाता है। नींबू से खून निकालना। नींबू में पहले से ही फेरिक क्लोराइड इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जिस चाकू से इसे काटा जाता है उस पर अमोनियम थायोनाइड लगाया जाता है। इस चाकू से नींबू को काटने पर एक केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें फेरिक सल्फोसाइनाइड बनता है जो खून की तरह लाल रंग का होता है। पीलिया झाड़ना। कई तांत्रिक और बाबा पीलिया या जॉन्डिस झाड़ने का दावा करते हैं। ये पेशेंट के हाथ एक पानी के बर्तन में डालते हैं, इससे पानी पीला हो जाता है। इसके पीछे भी साइंस है। पेशेंट के हाथों को सबसे पहले आम की छाल के पानी से धोया जाता है। इसके बाद इन हाथों को एक पानी के बर्तन में डालते हैं जिसमें चूना मिला होता है। आम की छाल में पॉलीफिनॉल जेंथोस होता है। ये जब चूने से मिलता है तो पीला रंग बनता है। फोटो से भभूत गिराना। कई तांत्रिक और बाबा फोटो से भभूत गिराने का चमत्कार करते हैं। इसमें वो एल्युमिनियम फ्रेम वाली फोटो को भक्तों के सामने रखते हैं। इस फ्रेम पर मर्क्यूरी क्लोराइड को पानी से गीला कर लगाते हैं। इससे एक केमिकल रिएक्शन होता है। इससे एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है जो मर्क्यूरी को अलग करता है। ये दोनों राख बनकर नीचे गिरते हैं जो भभूत जैसा दिखता है। हवन कुंड में बिना माचिस के आग लगाना। कई लोगों ने देखा होगा कि तांत्रिक कैसे हवन कुंड में सिर्फ घी डालते हैं और उससे भयानक सी आग लग जाती है। दरअसल ये लोग हवन कुंड में पहले से ही पोटेशियम परमैंगनेट रखते हैं। लोगों को जो ये घी डालकर दिखाते हैं असल में वो ग्लिसरीन होती है। पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन जब साथ आकर रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी बनती है, जिससे कुंड के अंदर रखी लकड़ियों में आग लग जाती है। क्या आपको पता है कि नर बलि के सबसे ज्यादा मामले केरल में हैं? जी हाँ, भारत में केरल की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा 96.2% है। इसके बाद भी ब्लैक मैजिक यानी काला जादू यहाँ धड़ल्ले से फल फूल रहा है। साल 2021 में नर बलि के 6 केस आए थे, जिनमें से 2 केस केरल से थे। देश का इतना पढ़ा लिखा राज्य अंधविश्वास की चपेट में है, जो कि हैरानी की बात है। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षित होने के साथ साथ लोगों का जागरूक होना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं अंधविश्वास से जुड़ी अन्य घटनाओं के बारे में। बीती 6 जनवरी को इंदौर में एक ढोंगी बाबा ने अपने पति के लकवे का इलाज करा रही एक महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और फिर महिला के साथ बलात्कार किया। आगे भी ढोंगी बाबा ने महिला के पति को और अधिक बीमार कर देने और उसके बच्चों की बलि चढ़ाने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण किया। तो तंग आकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जालौर के रहने वाले एक ढोंगी बाबा को राजस्थान की पुलिस ने बेंगलुरु से पकड़ा था। उसने अपनी झाड़ फूक की शक्ति से एक महिला को उसकी सभी समस्याएं सुलझाने का झांसा दिया था, जिस पर महिला ने उसे अपने गहने सौंप दिए। महिला के सभी गहने लेकर वो बेंगलुरु भाग गया था। ऐसी कई घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं।